अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट। और इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट मकसूद साहब, जो कि बहुत ही सीनियर कोच हैं, इधर बुलंदशहर क्लब के अंदर कोचिंग करते हैं। इनसे बात करते हैं कि लाहौर कलंदर ने जिस तरह से कल जीत हासिल की और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मुंह से जीत को छीना है, वो किस तरह से खेले हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? बिल्कुल ठीक ठाक। सर क्या कहेंगे, लाहौर कलंदर तीसरी दफा चैंपियन बन चुका है। देखिए, क्रिकेट की हिस्ट्री है। जब वर्ल्ड कप हुआ था ना, जी तो जी पाकिस्तान नीचे से ऊपर एकदम निकला था। जी जी जब वेस्ट इंडीज हारा तो पाकिस्तान ऊपर आया, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेके ऐसे नजर आया था कि लाहौर कलंदर उठा है। मैं पहले ही कह रहा था कि लाहौर कलंदर जो है ना चैंपियन हो जाएगा, जी जी और खासकर नजर आ रहा था। जी जी तो जैसा मैच जो है हिस्ट्री में, ऐसा आज तक PSL 10 कभी कभी मैच कोई फाइनल नहीं हुआ कभी इस कभी तरह आज का। तक इतना एंजॉय, इतना मजा लोगों ने जितना एंजॉय और किया, क्राउड जितना था, फुल क्राउड। मतलब अब मुझे ये है कि मैंने खुद जाना था लेकिन नहीं जा पाया किस वजह से। लेकिन मुझे ये लगा, मुझे ये न्यूज आई कि भाई जिन लोगों के पास टिकट्स थी उनको भी अंदर जाने के लिए बहुत तगदो करना पड़ रही थी। इतना हाउसफुल हो चुका था, और जो टिकट्स लेके भी गए थे वो भी जाके उधर खड़े रहे। 34,000 कैपेसिटी थी, उससे भी ज्यादा लोग पहुंच गए थे। बिल्कुल इतने ज्यादा लोग आए हैं। लोग टिकटें बाहर खड़े थे, अंदर ही नहीं जा रहे थे, क्योंकि अंदर हाउसफुल हो चुका था। देखिए, टॉस जीतकर पहले बैटिंग की कोटा है, जी जी और जाते ही इनके 2-3 आउट हो गए, ऐसा ही है, और नजर आ रहा था कि कोटा 150 भी नहीं करेगी। ऐसा ही है। लेकिन वो लड़का हसन नवाज, हसन नवाज, देखे क्या किया। उसके साथ को बड़ा एक्सपीरियंस कोच लग गया, जो जिसने उसकी चेंज किया। ऐसा ही पहले है ओपनर था, जी, 100 किया, 7-0 किए। ऐसा ही है उसने इसके नीचे लेके जाओ, जी जी, नीचे से इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर आओ। ऐसा ही है तो उन्होंने इसको नंबर पहले 6 पे लाते थे, अब नंबर 4 पे लाए, जी जी। और बड़ी अच्छी बैटिंग की, बड़ा 72 किया, जिसमें उसने बड़े छक्के मारे, बड़े गुड बैटिंग की। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, बॉलिंग में शहनशाह अफरीदी, गुड बॉलिंग। दूसरा आपका वो क्या नाम उसका, राउफ रऊफ, वेरी गुड नहीं बॉलिंग, रऊफ ने, मेरा नहीं ख्याल कि रऊफ ने अच्छी बॉलिंग, लेकिन जो सलमान मिर्जा था वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर वेरी रहा था। गुड बॉलिंग। अब रऊफ जो है ना, वो एक आध ओवर बीच में ठीक करता है, हाँ हाँ, लेकिन वो अपने जोर के ऊपर जो है ना इन्हिसार करता है और जोर लगाता रहता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ बैटर को ये होता है कि डायरेक्शन दिखाओ तो बाउंड्री हो जाए। बिल्कुल होता है, ठीक है, बिल्कुल सही कर और ये ओवरऑल इस तरह से है कि लाहौर कलंदर की तरफ से हारिस रऊफ ने आई थिंक सो कि इतनी वो बॉलिंग नहीं की जितनी नहीं वो किससे, करनी चाहिए। बिल्कुल 100% कह रहा। मिर्जा ने अच्छी बॉलिंग की, मिर्जा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी। और शहीन अफरीदी ने बहुत अच्छी वो तो बॉलिंग की है, वो जिस तरह उसका से तो है। ज्यादातर एयर से यॉर्कर से अंदर आता बॉल, जी जी। और बैट्समैन को बड़ी प्रॉब्लम और देता है। शहीन अफरीदी को लेकिन पाकिस्तान के टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है, शहीन को नहीं सिलेक्ट किया गया, कोई बात नहीं, लेकिन हारिस रऊफ को कर लिया गया है। उसको रेस्ट दिया उन्होंने, जी जी, थोड़ा सा रेस्ट, फ्रेश होके आएगा। हम्म, क्योंकि बॉलर बॉलिंग नहीं बोलता, लाइन लेंथ नहीं बोलता, ऐसा ही है। लेकिन अच्छा होता है बैट उसको, पैच आ जाता है, बैट पे आ जाता है, थोड़ा रेस्ट देते हैं, फिर वो दोबारा रिदम में आ जाता है। जी जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की मेलिंग तो हसन नवाज प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, और मैं समझता हूँ कि उस बंदे के लिए और उस पर्सन के जो शहर है उसके लिए और उनके घर वालों के लिए बड़े एजाज की बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मतलब बात। आप मैं खुद इस चीज से हैरान होता हूँ, जिसमें रेलो रोसो भी खेल रहा है, जिसमें डेविड वार्नर भी खेल रहा है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसमें एक छोटा लड़का आता है, अनएक्सपीरियंस पर्सन आता है, जो सिर्फ एक सीरीज खेल के आया और वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन जाता है। बिल्कुल, वेरी क्या कहेंगे हसन नवाज के मतलब? हसन नवाज शुरू से ही नजर आ रहा था, लेकिन मैं उसे कहता था कि भाई, क्रिकेट कहती है कि जब अंदर जाओ तो पहले आराम से विकेट पे स्टे करो, बॉलर को वॉच करो। 20-20 का मतलब ये नहीं कि लास्ट ओवर है तुम्हारा, तुम ओपनर जा रहे हो। हाँ जी, अगर 2-3 ओवर आराम से सिंगले दुके करके विकेट पे स्टे करोगे, खुद बॉल आपको नजर आना शुरू हो जाएगी, उसके बाद तुम स्ट्राइक करोगे, लगेगी। हसन अब नवाज, चेंज आई हसन नवाज आपसे सीखता रहा है। बिल्कुल। मैं आपने हसन नवाज को कोई ऐसी कौन सी टिप दी है कि वो जाते ही, जब न्यूजीलैंड में गया उसने सेंचुरी मारी, उसके बाद वो? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात। उसमें नेचुरली टैलेंट है। जी जी उसको मैंने देखा, वो जहां भी जाता था स्कोर करता था नीचे। जी जी, वो शेखपुरा गया, नवीद राना नवीद को उसने 1 ओवर में 4 छक्के और 2 चौके मारे, और उसने बल्ला इनाम दिया उसको। वाह, और नजर आ रहा वसीम अकरम ने क्या कि पाकिस्तान के लिए एक और लड़का रेडी है, रेडी है, तैयार हो गया, स्टार आ रहा है जो पाकिस्तान को। लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था, जी जी, वो जाते ही मारना शुरू कर देता। क्रिकेट ये नहीं कहती जी। बॉलर के हाथ में बॉल है,
बॉलर मोहम्मद आमिर ने 2 बॉल किए, उसने 2 चौके मारे। ऐसा ही मोहम्मद ने लम्हा गया, निकला, मारा, खड़ा हो गया। ऐसा ही है। 9 क्रिकेट। अब उसको किसी ने अच्छा किया, नीचे ले गए, ऐसे हम भी करते थे। जी जी। अगर स्कोर ना होता तो हमें नीचे ले जाते थे, नीचे जाके चौथे, पंजवें, तीसरे आहिस्ता से फिर वही नंबर पे आ जाता था। अब उसको पता चला है वो बारी भी लेता है, जब एक चक्का मारता, चौका मार, नेक्स्ट सिंगल कर लेता है। उमर अकबल तो वही 6 छक्के मारता था, ऐसा ही है। उसको भी अपना आप क्या नाम इसके किया, क्या अपना आपका यूनुस खान है। ऐसा ही है। तो भाई 6 छक्के नहीं चाहिए, हाँ अगर एक चक्का चौका लगता है उसको सिंगल करो, दुक्का करो, और विकेट पे स्टे करो। जितना करोगे उतना फुटबॉल नजर आएगा, मारोगे। अब लड़के की वो अकल वापस आई है, वापस आई। और और वेरी वो गुड। वो आने वाला वक्त पाकिस्तान का बेस्ट हीरा, हीरा पाकिस्तान के लिए हीरा मिल गया, मिल गया एक हीरा, हीरा मिल गया। मिल गया। और अब उसको हमने शाइन करते रहना है ताकि पाकिस्तान कोई अच्छे बड़े टूर्नामेंट भी जीते उसकी वजह से। अच्छा, उसके बाद 201 रन का टारगेट, 202 का टारगेट दिया, 201 किया था इन्होंने। मोहम्मद आमिर बहुत बड़ा बॉलर है, बहुत बड़ा बॉलर। लेकिन कल जब 21 बॉलों पे 57 चाहिए था और मोहम्मद आमिर ने 9 बॉल्स अभी करनी थी, हाँ उन 9 बॉल्स के अंदर मोहम्मद आमिर को 28 रन लगे हैं। बिल्कुल लगे। और ये मैं समझता हूँ कि सिकंदर रजा और परेरा की बहुत बड़ी इनिंग है कि मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर को 28 रन 9 बॉलों पे मारे और कैसे लाहौर के अंदर को जितवा दिया है। कोयटा आपको बड़ी बात मुंह से बताऊं, 10 मिनट पहले टॉस होने से पहले सिकंदर रजा पहुंचा है ग्राउंड में। ऐसे ही है, इंग्लैंड से आया वो, इंग्लैंड से वो मैच खेलना, वो प्रैक्टिस में था, ऐसे ही है, वहां तो मैच खेल रहा था। वो जो काउंटियां ले किसी से खेल रहा था, वो ऐसे ही है। प्रैक्टिस में था। इंग्लैंड से वापस आया तो मैच बॉल था, उसको नजर आ रहा था, इंग्लैंड से जस्ट मैच था। लेकिन उसमें जोश था जो मैंने देखा। ऐसे ही है। उसने जब 10 के 1 ओवर 11 रन से उसने छक्का मारा, बहुत आला। उसका लास्ट पे 2 रहता था, उसने चौका मारा। उसकी विल पावर देखे मैं उसकी एक स्टेटमेंट से हैरान होता, कहते मैंने डिनर किया इंग्लैंड में, फिर अपना ब्रेकफास्ट आके मैंने किया दुबई से, एंड देन मैंने लंच किया अबू धाबी से, बिल्कुल। और अब मैं शाम को खाना खाऊंगा लाहौर के अंदर पाकिस्तान में जीत के बाद। हाँ, मैं हाँ, चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर ही, लाहौर के अंदर की जीत के साथ, लाहौर के अंदर के साथ अपने ये भाइयों कहाँ के का साथ बच्चा खाना है? खाऊं। ये कहाँ का है? ये देखिए पाकिस्तानी, लाहौर का पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, और इमरान ताहिर ऐसे कहाँ ही का था? पाकिस्तान लाहौर का। का था। पाकिस्तान ग्राउंड में बेचारा बैठा रहता था, खुदा के लिए मुझे को खिलाता नहीं, हाँ, वो स्पाइस पर चलो भाई तुम बाहर हो। हाँ, तो एक वक्त वो आया, साउथ अफ्रीका चला गया, वहां का वो स्टार बना, पूरे हीरो वर्ल्ड बन में। गया। हीरो बना। हम्म। पाकिस्तान में यही सबसे बड़ी कमजोरी है, वो देखते हैं कि इसके पीछे कौन है। मोहम्मद आमिर को जो स्कोर लगा, इस पे आप क्या कहेंगे? मोहम्मद आमिर का क्या गरूर था? मोहम्मद आमिर में बहुत गुरूर था जी। मैंने बाबर आजम को आउट किया, बाबर आजम को बॉलर मारा, मैं इस पे वापस आ गया, मैं स्टार बन गया। लोग आज भी कहते हैं कि जी मोहम्मद आमिर इतना गरूर अगर करता है तो भाई वो अमेरिका के खिलाफ ही नहीं, इसने 18 स्कोर जो खाया है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसी टीम से हरवा दिया, तो फिर वहां इनका गरूर किधर गया था जो इधर ही दिखा रहा है? भाईजान जब बीच में गैप आता है तो बॉलर एंड हो जाता, खत्म हो जाता, वो क्लास नहीं रहती। अब दोबारा जिसको मर्जी लाएं, मोहम्मद आसिफ को लाएं, वो चीज खत्म होगी। यानी कि अब मोहम्मद आमिर की वो क्लास नहीं रही, खत्म होगी। यंग टैलेंट ऊपर। एक लड़का मुझे बड़ा पसंद है, नईम। जी जी, मोहम्मद नईम खान। नहीं, यार क्या बात है, क्या बैटिंग किया, बैटिंग की उस बंदे ने। 47 क्या रन बैटिंग किया, 25 बॉल्स पे। 47 किया 25 बॉल पे। ऐसे ही है। क्या बैटिंग नजर आ रहा है, कोई ऐसे यहीं से लड़के उठाओ, जैसे आपने इसको उठाया, ऐसे ही है। इसको अपना क्या नाम इसका आपने पसंद नवाज को, नईम को, मेरे से सीख के गया, अली रज़ा वो को। अब भी मेरे से टिप्स लेता है, अब भी टिप्स लेता है। मेरा नाम मकसूद भाटा है, कभी उसे पूछो कि आप किससे सीखे हैं, किसने प्लेयर बनाया है, किससे टिप्स लेते हो, तो बताएगा मकसूद साहब, मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ, मैं पाकिस्तान लेवल पे खेलता रहा हूँ, पाकिस्तान प्लेयरों के साथ खेलता रहा हूँ। अब्दुल कादर वर्ल्ड क्लास था, सलीम मलिक कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान, ऐसे ही है। उसके बाद मुदस्सर मैं ओपन करते रहे, ऐसे ही है। जितने भी मैं गिना देता हूँ। लेकिन मैंने ये चीज देखी है, मैंने उसको समझाया, भाई तुम्हारे में गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, ये गॉड गिफ्टेड होता है, ऐसे ही है। थोड़ा सा उसको तराशना पड़ता है तो वो प्लेयर बन जाता है। ऐसे ही है। तो माशाल्लाह उसको मैंने बताया, अब जाके उसको क्रिकेट की सूझबूझ आई है कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। हर बॉल पे छक्का नहीं लगता, ऐसे ही है। एवरेज 50 की नहीं होती, 50, 10, 12, 15 की एवरेज। चलो तो तुम अगर वो आउट ना होता तो वो 125 कल्ला ही कर जाता, अकेला कर जाता। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे वो खेल रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो सिकंदर रजा ने इनिंग खेली है 7 बॉलों में 22 रन, और वो बड़े मैटर करते हैं उस वक्त। वंडरफुल बैटिंग, वंडरफुल बैटिंग, जो आज तक ऐसा फाइनल जब से ये शुरू हुआ है PSL मैंने नहीं देखा।
इतना क्राउड और इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था, इतना अच्छा मार रहा था, वरना उसमें प्रेशर ही बड़ा होता था। ऐसा ही है। लेकिन उसने जब छक्का मारा है, बॉल उसकी बॉडी से दूर था और उसने पूरा ऊपर चढ़ के उसने एक चौका लगाया मोहम्मद आमिर को, फिर एक छक्का लगाया। छक्का लगाया और फिर जब चौका मारा विनिंग शॉट पे, तो फील्डर दोनों देख रहे थे बॉल किधर गया, ऐसा ही है, बाउंड्री पार कर गया। बाउंड्री पार और कर उसके गया। बाद उसकी जोश देखने वाला जो उसने सेलिब्रेशन किया और फिर जिस तरह से लाहौर के अंदर के बाकी प्लेयर्स ने उसको कंधे पे उठा लिया, हाँ, उसको वो इज्जत दी जिसको वो डिजर्व करता था। बिल्कुल बिल्कुल। डेडिकेशन जो उसने दी है, आप देखें ना कि इंग्लैंड से आप अर्जेंटली आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और आते ही आपने 10 मिनट के बाद मैच खेलना है, एक सेकंड रेस्ट नहीं है। बिल्कुल। और फिर जब उससे इंटरव्यू लिया गया तो कहता मैं फिजिकली बहुत थका हुआ था। मैं तो बोले इतनी दूर से तो सफर करके आया, जहाज में थकावट हुई थी, फ्रेश था, लेकिन उसके अंदर जोश जज्बा था। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को आगे नहीं आने दिया जाता, इसलिए पाकिस्तान डेड हो रहा था। अब थोड़ा सा नजर आ रहा है कि यंग लड़के लाओ, अब थोड़ा सा जैसे रिजवान है फारग हो चुके हैं ये, इनको साइड पे करो, इससे अब सियासत में आ रहे हैं ये। हाँ। जब बंदा फारग होना शुरू होता है फिर वो सियासत का शिकार हो जाता है कि सियासत में इसको खिलाओ, ये मेरे साथ है, ये मेरा ग्रुप है, फिर वो ग्रुप बनाना शुरू करता है। ऐसा ही है। इसलिए पाकिस्तान जमीन पे गिर पड़ा। अब इनको चाहिए, यंगस्टर लड़के उठे हैं, इनको पकड़ो, इनको पॉलिश करो, ऊपर लाओ, तो यही आपके स्टार बन जाएंगे। जैसे बाकी मुल्कों के अंदर देखें T20 की अलग टीम है, ओडीआई की अलग टीम है, टेस्ट की अलग टीम है, बिल्कुल है। तो पाकिस्तान में भी अगर हम अलग टीमें बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि स्पेशलिस्ट होंगे। T20 में T20 के स्पेशलिस्ट, ओडीआई में ओडीआई के स्पेशलिस्ट एंड टेस्ट में टेस्ट के स्पेशलिस्ट, एंड देन पाकिस्तान किसी भी टीम से कैसे हारेगा? बिल्कुल नहीं हार सकता। ऐसे ही है ना। नहीं यार, तो ये बात है। बाकी अगर मैं बात करूं अब्बास अफरीदी की, तो अब्बास अफरीदी देखें उसको बांग्लादेश की सीरीज में सिलेक्ट नहीं किया गया, देन ही इज इमर्जिंग टैलेंट, वो इमर्जिंग टैलेंट है पाकिस्तान को, उसको सिलेक्ट नहीं किया गया देखें। और शाहीन अफरीदी को भी सिलेक्ट नहीं किया गया, ऑल्दो ठीक है कि इसको रेस्ट देना चाह रहे हैं, उसको रेस्ट अच्छा किया, उसको रेस्ट देना चाहिए। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि नसीम शाह की क्या ऐसी कारकर्दगी है तो उसको फिर टीम में शामिल कर लिया गया। अच्छा, वो लड़का एकदम क्या, अली रजा, हाँ अली रजा, वो ननकाना का बहुत अच्छा, वो भी कह रहे, लेकिन देखिए उसने एक आध मैच अच्छा नहीं खेला उसने, लेकिन ओवरऑल जो उस बंदे की वेरिएशन है बॉल के अंदर और जो स्पीड है 146 पॉइंट समथिंग, 146 पॉइंट, और जो कि शाहीन अफरीदी की भी इस वक्त नहीं निकलती इतनी जल्दी, नहीं निकलती, ठीक है, बहुत कम एक आध बॉल शाहीन अफरीदी इतनी करता है। मुझे नजर आ रहा है कि पता नहीं किसी ने कहा था, शायद वसीम अकरम ने, किसी ने कहा, शोएब अख्तर ने, कि ये लड़का ऑन फ्यूचर पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर होगा। अली रजा की बात की, मैंने देखा उसको बिटवीन द रनिंग गुड, और पूरा लेके पूरा रिस्क से स्विंग करता है, मारता है, लाइन कंट्रोल है उसकी। ऐसे बच्चे को ट्रेनिंग देने, यंगस्टर अभी ऐसे ही है, 20-22 साल के, ऐसे लाओ, 6 महीने साल में तैयार करो। 18 साल का यस। अभी देखें यहाँ पे कह रहा था, यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मैं देख रहा था उसको, उसकी जो बॉल ऐसे निकल रही थी और बैटर जिस तरह से वो ऐसे उसको वेल लेफ्ट कर रहा था बॉल को, और मैं हैरान था कि उस बंदे ने किस तरह से, और देखने को लगता है जैसे उसकी कोई फिजिक इतनी नहीं है, लेकिन जब बॉल करता है तो फिर हम देखते हैं यार ये जोर कहाँ से लगा देता है इतना ज्यादा, लगता तो नहीं है कि इतना जोर इसके अंदर है, लेकिन वो लगा देता है इतना जोर। और जिस तरह से वो फिर बैटर उसको वेल लेफ्ट कर रहा था बॉल को, इधर से निकाल रहा है, कभी इधर से निकाल रहा है, बैटर छोड़ रहा है, और मैं समझ रहा बहुत अच्छा। लेकिन पीएसएल के अंदर भी उसने बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह से 4 खिलाड़ी आउट किए उसने, एंड देन पहली विकेट, और डेविड वार्नर जैसे बंदे को, रेली रॉसी जैसे बंदे को काफी उसने बड़ी बड़ी विकेट्स ली हैं, और मैं समझता हूँ कि उसको अनकरीब पाकिस्तान के अंदर देना चाहिए चांस। लेकिन क्या आपको लगता है कि उसको क्विकली अभी चांस दे देना चाहिए? नहीं, अभी थोड़ा टाइम लेना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए, बिल्कुल टाइम लेना चाहिए, साल एक लेना चाहिए, साल एक नेक्स्ट ईयर उसको डालना चाहिए, जी जी, ताकि थोड़ा सा मेच्योर हो जाए, जी जी, थोड़ा सा क्रिकेट खेल ले, थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए, ठीक है, उसके बाद लाओ तो फिर रॉन्ग थ्रू करेगा, फिर वो रन थ्रू करेगा, लंबा जाएगा, वो ऐसा चाहिए। बिल्कुल। तो शाहीन अफरीदी को क्या कहेंगे, कांग्रेचुलेशन अगेन लाहौर कलंदर्स, और पाकिस्तान की टीम के हवाले से थोड़ी सी हमने डिस्कशन की, आखिर में एक दो लफ्ज शाहीन अफरीदी के लिए कह दें, उनको कांग्रेचुलेशन कर दें। हाँ बिल्कुल, बड़ी खुशी है माशाल्लाह, शाहीन अफरीदी से पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर है, बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर में बहुत आउट करेगा, आई होप, क्योंकि मैं भी क्रिकेटर हूँ, सीनियर क्रिकेटर हूँ, मैंने भी पाकिस्तान के स्टार बॉलरों को खेला, सलीम अल्ताफ को खेला, इमरान खान को खेला, इत्शामुद्दीन को, जो उसमें सुपरस्टार थे जिन्होंने बड़े बड़े इंडिया के आउट किया, लेकिन मैं देखता हूँ, जानता हूँ कि वो उसकी बॉल एयर में अंदर आती है, एयर से बाहर निकलती है, और माशाल्लाह बड़े आउट करता है, बड़े बड़े अच्छे पाकिस्तान स्टार हैं, वो आउट करता है। तो इंशाल्लाह वापस आएंगे, आप फिक्र नहीं करना, हमें है, तो इंशाल्लाह आई होप के
बैक दी इंशाल्लाह टीम में जरूर आ जाएगा। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।